हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम अपने अपने चैप्टर डीप वाटर पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि डगलस जो है वो जब फर्स्ट टाइम उसको फेंका जाता है पानी में बाय अ बिग बॉय एंड ही ग्रू वेरी फ्राइटन्ड, बट ही मेड अ स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ. व्हाट ही हैड थॉट दैट he would hit the bottom with all his might and would come up to the surface like a cork, and then he would paddle to edge to save himself. But his strategy did not work at all. Right? क्या हुआ, जब वो ऊपर आया तो वो बहुत धीरे धीरे पहली बार ऊपर आता है और बड़ी मुश्किल से जो है उसके आँख और फिर उसका नोज़ बाहर आता है, लेकिन उसका माउथ जो है वो बाहर नहीं आ पाता है. राइट? एंड देन वो कहता है कि वो फिर से I had started on the long journey back to the bottom of the pool second time. दोबारा से फिर से वो बॉटम की तरफ डूबने लगता है. एंड उसमें बाद में हम देखेंगे दैट डगलस रिपीटेड अटेम्प्ट्स फेल्ड. उसने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है ऑलमोस्ट उसने ट्राई किया खुद को सेव करने का, लेकिन उसके जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स थे वो फेल हो जाते हैं. ही मेड वेरियस अटेम्प्ट्स बट ऑल इन वेन. यस, और उसकी जो कंडीशन है इन बिटवीन अपने आप को सेव करने की, उसमें वो कैसी उसकी फीलिंग्स आती हैं, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए ही यूज्ड वेरियस वर्ड्स. व्हाट ही सेड, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स. राइट? वो एक्सप्लेन करता है कि जब वो नीचे की तरफ डूब रहा होता है दूसरी बार, तो उसे क्या फीलिंग आती है कि जैसे वो एक बुरा सपना देख रहा है अगेंस्ट, और वो क्या कर रहा है, जैसे वो एक ही इज़ फाइटिंग अगेंस्ट एन इररेजिस्टिबल फोर्स जिसको वो हरा नहीं पा रहा है. एंड एट दैट मोमेंट ही फेल्ट ब्रेथलेस. राइट? और उसके जो लंग्स हैं ही फेल्ट एक देयर, हिज हेड वॉज थ्रॉबिंग एंड ही वॉज गेटिंग डिजी. लेकिन फिर से वो कहता है बट ही हैड रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, रिमेंबर्ड दैट प्लान टू सेव हिमसेल्फ, टू हिट द बॉटम एंड टू कम अप लाइक अ कॉक टू द सरफेस. एंड देन ही सेड दैट ही वुड लाई फ्लैट ऑन द पूल एंड देन ही वुड कम टू द edge by paddling in it. Right? Then I would get to edge of the pool and be safe. But he said he was going down endlessly. Right? I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that no one can see through. See the difference? आपने जब स्टार्टिंग में देखा कि डगलस जो है when he arrived very early at the pool and he found no one there and he decided to wait there for others. और उसने क्या कहा, जब वो पूल की तरफ देख रहा था तो उसने देखा कि जो टाइल्ड बॉटम है पूल का वो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था. इट मीन्स द वाटर वॉज वेरी क्लियर. लेकिन जब उसको फेंक दिया गया आउट ऑफ पैनिक, द वाटर जो है उसे कैसे नज़र आ रहा था, इट हैज़ इन द स्टार्टिंग ही सेड दैट वो येलो टिंज के साथ था, हल्का येलो कलर का था. लेकिन देखिए जब वो दूसरी बार डूब रहा है तो वो कहता है कि येलो ग्लो स्टार डार्क वाटर. अब वो वाटर जो येलो कलर था वो डार्क होने लगा था पानी का. इसका मतलब क्या है, ही इज़ गेटिंग डिजी. वो अनकॉन्शियस, नॉट एक्चुअली अनकॉन्शियस, मतलब आउट ऑफ फियर उसे, मतलब उसका धुंधला दिखाई देने लगा था उसे. राइट? एंड व्हाट ही सेड कि I was paralyzed under water, stiff, rigid with fear. What he felt कि वो बिल्कुल paralyzed हो गया है and his whole body was stiff with fear. Even the screams in my throat were frozen. उसकी जो आवाज़ थी गले के अंदर वो बिल्कुल फ्रोज हो गई. इवन बस उसे ऐसा फील हो रहा था दैट ही इज़ डेड, लेकिन उसका जो हर्ट था वो बीट कर रहा था और उसके जो हेड है उसमें थ्रॉबिंग हो रही थी. और यही 2 सिम्बल्स थे जिससे पता चल रहा था कि दैट ही इज़ स्टिल अलाइव. Right? And what he said that second time he reached the bottom and when he felt the tiled bottom of the pool, he used all his strength, all his might, he made a jump. लेकिन वो कहता है कि उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा. Right? और when he made a jump, he tried to looked for ropes, for every kind of help that are used for helping the beginners. जो रॉप्स होती हैं, लैडर्स होती हैं, वो सब उसने पकड़ने की कोशिश की. लेकिन वो क्या कहता है,
उसका जो हाथ है वो सिर्फ पानी को पकड़ पा रहे थे, राइट। और अब वो कहता है कि जो टेरर था उसने उसको स्ट्रॉन्गली ग्रिप कर लिया था अपनी होल्ड में, राइट। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी किसी को पकड़ लेती है, वैसे ही उस टेरर ने उसको पकड़ लिया था। आई शोक एंड ट्रैम्बल विद फ्राइट, राइट। और वो कहता है कि आई वुड नॉट, माई लेग्स वुड नॉट मूव, आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प एंड ही ट्राई टू कॉल एंड ही कॉल्ड फॉर हिज मदर बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ही ट्राइड एवरी मेथड या एवरी ही वॉज यूजिंग ऑल हिज एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ बट एवरीथिंग इज प्रूविंग यूजलेस, राइट। आगे देखिए इसमें, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज अ लाइट, व्हाट ही सेड कि फिर एकदम से उसे लाइट नज़र आई, मीन्स वो सेकेंड टाइम जो है वो सरफेस पे आता है, उसकी आईज बाहर आई, थोड़ा सा उसका नोज बाहर आया, एंड देन व्हाट ही सेड दैट ही स्टार्टेड गोइंग डाउन अ थर्ड टाइम, तीसरी बार वो नीचे डूबने लगा। और उसके बाद वो कहता है द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, अब जो उसे येलो कलर नज़र आ रहा था थोड़ा बहुत, वो भी बाहर, वो भी गायब होने लगा था। इट मीन्स ही वॉज गेटिंग डिजी, ही वॉज अबाउट टू गेट अनकॉन्शियस, राइट। वो कहते हैं कि इसके बाद मेरे जो एफर्ट्स हैं, ऑल माई एफर्ट्स सीज्ड, सीज का मीनिंग क्या होता है, ऑल माई एफर्ट्स स्टॉप्ड, एंड वो कहता है कि मेरे माइंड के आगे जो है, ब्रेन के आगे एक ब्लैकनेस आने लगी थी। और वो कहता है लेकिन इट्स नाइस, ही फेल्ट वेरी नाइस, क्योंकि अब उसे एफर्ट्स नहीं करने थे, अब वो डर में नहीं था क्योंकि अब वो अनकॉन्शियस होता जा रहा था। ही फील लाइक दैट ही इज़ फ्लोटिंग इन द स्पेस, ही इज़ इन द आर्म्स ऑफ हिज मदर, राइट। और वो कहता है आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मीनिंग क्या है, फॉरगेटफुलनेस, अब मैं सब कुछ भूल चुका था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, कर्टेन ऑफ लाइफ फेल का मीनिंग क्या है, दैट he is died, but actually he is not died, he has grown unconscious, he was about to die, लेकिन he was rescued somehow, या आगे हम देखते हैं कि वो किसी तरह उसको बचा लिया जाता है, वो लगभग मर ही गया था या फिर वो मर ही जाता, हम कह सकते हैं, राइट। और फिर वो कहता है कि when he regained his consciousness, right, he was lying before pool vomiting, right। जब उसको होश आता है उसके बाद उसने देखा कि वो, उसे बस ये देखा कि वो पूल के साइड में लेटा हुआ है, ही इज़ वॉमिटिंग, और वहाँ पर कुछ लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट जो बॉय था जिसने उसे गिराया था पानी में, वो क्या कह रहा था कि वो कुछ मजाक कर रहा था उसके साथ एंड नथिंग एल्स, लेकिन वहाँ पर लोग उसको समझा रहे थे कि ये लड़का तो मर ही गया होता, राइट। और फिर वो कहता है कि कुछ घंटों के बाद जो है वो वापस घर आता है, एंड दिस इंसिडेंट अफेक्टेड हिम एडवर्सली, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। वो कहता है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस रात वो सो नहीं पाया, उस रात जो है ही कुड नॉट ईट एनीथिंग, राइट, एंड ही फेल्ट वेरी सिक दैट नाइट। और कुछ दिनों बाद भी उस दिन उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि वो फिर कभी पूल पर वापस नहीं जाएगा, राइट। और जब भी कभी वो पानी को, मतलब जहाँ तक हो सके वो इन चीज़ों को अवॉइड करने लगा। और वो कहता है कि जैसे जैसे उसकी वो बड़ा होता गया, लेकिन जो उसकी जो ये फियर है, ये उसकी एक हैंडीकैपनेस बन गया, और ये जो फियर है ये उसके साथ रहा आगे आने वाले सालों में भी, राइट। और वो कहता है कि इट एडवर्सली अफेक्टेड हिम, और किस तरीके से जो वो कहता है कि उसकी जो सोशल लाइफ थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। जब भी कभी वो वाटर बॉडी के पास जाने की कोशिश करता, उसके पैर जो है वो ट्रेम्बल करने लग जाते थे और वो बहुत ज़्यादा डर जाता था। और वो कहता है कि उसके जो फ़िशिंग ट्रिप्स थे, जो उसके फ्रेंड्स एंजॉय कर पाते थे फ़िशिंग ट्रिप्स को, वो उनको एंजॉय नहीं कर पाता था। इसके अलावा जो उसके वाटर स्पोर्ट्स थे, जो यूजुअली जो यंगस्टर्स उसके साथ वाले करते थे, वो उन सबसे डिप्राइव था। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ every kind of water sports that his friends used to enjoy, like boating, canoeing, rafting और swimming, ये सब चीज़ों से वो नहीं एंजॉय कर पाता था, राइट। और इसके बाद देखिए वो कहता है आफ्टर मैनी ईयर्स व्हाट ही सेड, कि एक अक्टूबर में कुछ सालों के बाद उसने क्या डिसाइड किया, दैट ही वुड हायर एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग। उसने सोचा कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेगा, और जो इंस्ट्रक्टर था ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट फेलो, एंड ही यूज ऑल हिज इंटेलिजेंस एंड ऑल हिज माइंड टेक्निक टू
train instructor to train Douglas in swimming. What he did, he taught him in steps, he taught him in pieces, right? सबसे पहले उसने क्या किया, उसके डगलस के जो है चारों तरफ उसके एक बेल्ट बांधी और उस बेल्ट को एक रोप से ज्वाइन करके और एक ओवरहेड केबल उसको डाला और उस ओवरहेड केबल के बाद उसने एक पुली के थ्रू उस केबल को वो कंट्रोल कर रहा था इंस्ट्रक्टर, और इस तरीके से ही मेड हिम टू प्रैक्टिस टू एंड फ्रो इन द पूल, राइट। और वो क्या कहता है कि उसने ऑलमोस्ट 3 months तक इस तरीके से प्रैक्टिस किया। एंड व्हाट ही सेड कि देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। फिर उसने उसको प्रैक्टिस बताई कि किस तरीके से उसे प्रैक्टिस करनी है। ही हैड टू गो अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड ही हैड टू कम आउट ऑफ वाटर एंड इनहेल, राइट। इस तरीके की उसने उसको प्रैक्टिस बताई एंड ही रिपीटेड इट फॉर hundreds of times and then what he said, the instructor taught him various kicks, right। उसको किक मारना या फिर स्विमिंग स्ट्रोक्स उसने उसको सिखाए, राइट। एंड ही प्रैक्टिस लोट देयर एंड ग्रेजुअली ही बिगेन टू रिलैक्स, मतलब वो थोड़ा रिलैक्स होने लगा था। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, अब वो अपने लेग्स को कमांड करने लगा था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस तरीके से उसने उसको पीसेस में सिखाया। एंड देन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और फिर उन सभी पीसेस को उसने परफेक्ट किया। एंड देन ही पुट देम ऑल टुगेदर, एक साथ उसने उनको इंटीग्रेट कर दिया। और फिर इंस्ट्रक्टर ने स्विमर को क्या, जो इंस्ट्रक्टर है उसने डगलस को कहा नाउ यू कैन स्विम, मुझे करके दिखाओ स्विमिंग। एंड व्हाट ही सेड, जो डगलस है, राइट, डगलस ही सेड दैट आई डिड, मैंने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और जो कुछ मैंने सीखा था वो मैंने उसको करके दिखाया। एंड व्हाट ही सेड आई डिड, डगलस जो है वो सक्सेसफुली जो है वो स्विम कर पाया उसके सामने। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इस तरीके से ऑलमोस्ट 7 months में उसने स्विमिंग सीख ली। और वो फाइनली कहता है कि जो इंस्ट्रक्टर है उसका काम फिनिश हो गया था, बट आई वॉज नॉट फिनिश। लेकिन देखिए डगलस क्या कह रहा है, दैट ही हैड सम रेजिडुअल डाउट्स, उसके माइंड में अभी भी खुद को लेकर डाउट्स थे कि क्या वो अकेला रहेगा स्विमिंग पूल में या फिर किसी और वाटर बॉडी में, तो क्या वो स्विमिंग कर पाएगा बिना डरे, राइट। तो यहाँ तक हम इस वीडियो में करते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।